जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के साथ जवानों की मुठभेड़, 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर। अभी भी जारी आतंकियों के साथ मुठभेड़, एक घर के अंदर छिपे हुए हैं आतंकी। लखनऊ में आतंकी सैफुल्ला के एनकाउंटर के बाद यूपी एटीएस अलर्ट, गैंग से जुड़े 2 आतंकियों की तलाश तेज। यूपी के हर जिले में छापेमारी कर रही एटीएस, दोनों संदिग्धों के लखनऊ और आसपास के जिले में छिपे होने की आशंका। लखनऊ एनकाउंटर और भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट पर बयान देंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह, दोनों सदनों को देंगे जानकारी। आतंकियों की धरपकड़ और एनकाउंटर के बीच बाराबंकी जिले में हाई अलर्ट, देवा शरीफ दरगाह के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। देवा शरीफ में आने वाले जायरीनों की दी जा रही है तलाशी, दरगाह के आसपास पुलिस की पैनी नजर। यूपी के उन्नाव में एक गांव के अंदर संदिग्ध नकाबपोश दिखने से लोगों में दहशत, पुलिस ने की छापेमारी। उन्नाव पुलिस पर लोगों ने उठाए सवाल, कहा जंगल के अंदर नहीं दी गई तलाशी, बाहर से ही लौटी पुलिस। लखनऊ एनकाउंटर में नया मोड़, यूपी पुलिस के मुताबिक आतंकियों के आईएसआईएस से जुड़ने के सबूत नहीं। यूपी पुलिस का दावा, यूपी एटीएस से अलग। एटीएस ने कहा आईएसआईएस के खोरासान मॉड्यूल से जुड़े हैं आतंकी। यूपी पुलिस के एडीजी दलजीत चौधरी की सफाई, आतंकी आईएसआईएस की वेबसाइट देखकर हुए प्रभावित। आतंकी आतिफ मुजफ्फर हुसैन बताया जा रहा है खोरासान मॉड्यूल का चीफ, अलीगढ़ का रहने वाला। एनआईए कर सकती है लखनऊ एनकाउंटर की जांच, एनआईए टीम ने एनकाउंटर की जगह का किया दौरा। लखनऊ एनकाउंटर में मारे गए आतंकी सैफुल्ला का शव लेने से पिता का इनकार, कहा जो देशद्रोही वो नहीं हो सकता मेरा बेटा। पिता सरताज के मुताबिक सैफुल्ला ने 2 महीने पहले छोड़ा था घर, सोमवार को सऊदी अरब जाने की बात कही थी। कानपुर में जाजमऊ का रहने वाला है सैफुल्ला का परिवार, कल एटीएस ने बड़े भाई खालिद से कराई थी सैफुल्ला की बात। खालिद के मुताबिक उसने सैफुल्ला को सरेंडर करने को कहा था, सैफुल्ला ने नहीं दिया जवाब। सैफुल्ला के आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़ने पर रिश्तेदार भी हैरान, कहा 5 वक्त का नमाजी था। सैफुल्ला के कमरे से मिला आईएसआईएस का झंडा, 9mm की 8 पिस्टल और 650 जिंदा कारतूस मिले। एटीएस ने सैफुल्ला को जिंदा पकड़ने की कोशिश की, घर में फेंके चिली बम और आंसू गैस के गोले। आतंकियों ने लखनऊ के ठाकुरगंज मकान को बनाया था अपना अड्डा, पुलिस के मुताबिक धमाके से पहले ली थी ट्रेनिंग। आतंकियों ने लखनऊ के ठाकुरगंज के मकान में ही पाइप बम बनाना सीखा, सीरिया तस्वीर भेजने का दावा। कल एमपी के शाहजहांपुर में आतंकियों ने ट्रेन में किया था ब्लास्ट, सूत्रों के मुताबिक वो सिर्फ एक ट्रायल था। कानपुर से पकड़े गए आतंकी फैजल और दानिश के पिता भी आए सामने, आरोपों को बताया गलत। पिता ने कहा फैसल कानपुर में दुकान चलाता था, काम नहीं करने पर डांट के बाद दानिश ने छोड़ा था घर। इटावा से पकड़े गए 2 भाइयों के पिता और बहन एसएसपी से मिले, दोनों को बताया बेकसूर। बहन के मुताबिक फखरे आलम मोहाली में कर रहा था बीटेक की तैयारी, फैज दिल्ली में सिविल एग्जाम पास करने में जुटा था। इटावा में फखरे आलम और उसके बड़े भाई फैज आलम के परिवार में मातम, बहन की शादी की तैयारी हुई फीकी। होशंगाबाद के पिपरिया में तीनों संदिग्धों की कोर्ट में पेशी, 23 मार्च तक पुलिस रिमांड पर भेजे गए। भोपाल से गिरफ्तार आतिफ भी कानपुर का है रहने वाला, 2.5 महीने से घर से था गायब। आज भोपाल जा सकती है एनआईए टीम, शुजालपुर में खड़ी ब्लास्ट वाली ट्रेन की बोगियों की करेगी जांच। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने ट्रायल के तौर पर किया था ट्रेन ब्लास्ट, किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने का था प्लान। मध्य प्रदेश से गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ कर रही एटीएस, भारत में छिपे खोरासन मॉड्यूल के कई आतंकियों की मिल सकती है जानकारी। लखनऊ एनकाउंटर पर सियासत शुरू, कांग्रेस ने पूछा पकड़े गए आतंकियों के आईएसआईएस से जुड़ने के क्या सबूत। पीसी चाको ने पूछा चुनाव के बीच राजनीतिक फायदे के लिए तो नहीं हुआ एनकाउंटर, मिलना चाहिए जवाब। दिग्विजय सिंह ने शिवराज के दावे पर उठाया सवाल, पूछा जब जानकारी थी तो धमाके का क्यों किया इंतजार। दिग्विजय सिंह ने जानकारी के बाद ब्लास्ट को बताया सरकार का निकम्मापन, पूछा फोटो सीरिया भेजने पर ही क्यों नहीं की कार्रवाई। सीएम शिवराज सिंह का दावा, धमाके में आईएस के हाथ होने के पुख्ता सबूत, हैंडलर को सोशल मीडिया के जरिए भेजी तस्वीर। ट्रेन ब्लास्ट के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान की बढ़ाई गई सुरक्षा, बुलेट प्रूफ गार्ड तैनात किए गए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को दिया जवाब, आतंकवादी के देशभक्त होने का सबूत देने को कहा। एनआईए ने उरी ब्लास्ट में गिरफ्तार 2 पाकिस्तानी युवकों को छोड़ा, नहीं मिले कोई सबूत। इम्फाल में कस्तूरी ब्रिज के पास धमाका, 8 लोग जख्मी, 2 की हालत गंभीर। स्वामी असीमानंद 2007 अजमेर ब्लास्ट केस में बरी, जयपुर विशेष अदालत ने सुनाया फैसला। कोर्ट ने सुनील जोशी समेत 3 को दोषी करार दिया, धमाके में 3 लोगों की हुई थी मौत। कोर्ट ने असीमानंद और 6 अन्य को दिया संदेह का लाभ, दोषियों को 16 मार्च को सुनाई जाएगी सजा। असीमानंद की रिहाई के बाद यूपीए की सरकार पर बरसे संघ नेता इंद्रेश, कहा यूपीए के कई मंत्री थे षड्यंत्र में शामिल। मालदा में बीजेपी कार्यकर्ता के घर से 100 से ज्यादा देसी बम बरामद, बम बनाने का सामान भी मिला। पुलिस ने 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार, बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को फंसाने का लगाया आरोप। आज से शुरू होगा संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण, कई अहम बिल और मुद्दों पर चर्चा होगी। बजट सत्र के दौरान विपक्ष का हंगामा करना तय, रामजस विवाद और मिड डे मील में आधार की अनिवार्यता पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। राज्यसभा में आज होगी आम बजट पर चर्चा, शत्रु संपत्ति विधेयक की होगी पेश। आज लोकसभा में पेश होगा मैटरनिटी बिल, 3 की बजाय अब 6 महीने तक मिलेगी मैटरनिटी लीव।
पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा, भगवान शिव का किया जलाभिषेक। मंत्रोच्चारण के बीच मोदी ने शिवलिंग की आरती की। अमित शाह और केशुभाई के साथ शिवलिंग के सामने बैठे। गांधीनगर में महिला सरपंच सम्मेलन में हंगामा, शालिनी सिंह ने पीएम से जबरन मिलने की कोशिश की। पीएम से मिलकर अपने गांव की समस्या सुनाना चाहती थी। पिछले 1 साल से लगा रही थी यूपी सरकार के चक्कर। शालिनी गौतम बुद्ध नगर के एक गांव की सरपंच, कहा पीएम को बताना चाहती थी परेशानी। गंगा सफाई पर पीएम के वादे को राहुल ने बताया झूठा। कहा वादा 20,000 करोड़ का किया, 3 साल में सिर्फ 10% हुआ खर्च। यूपी उत्तराखंड की एक सीट पर वोटिंग आज। आलापुर सीट पर एसपी और कर्णप्रयाग सीट पर बीएसपी उम्मीदवार के निधन के बाद रद्द हुआ था चुनाव। यूपी में आखिरी चरण का मतदान खत्म। 7 जिलों की 40 सीटों पर 60% मतदान। अखिलेश पर साधना गुप्ता के दिए बयान से आजम खान नाराज। कहा अगर पार्टी को नुकसान हुआ तो देना होगा जवाब। मणिपुर में दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग। 22 विधानसभा सीटों पर 86% मतदान। आज शाम 5 बजे देखिए 5 राज्यों की सरकारों का ट्रेलर इंडिया टीवी और सी वोटर के सबसे सटीक एग्जिट पोल में। बाबरी केस फिर से खुलने की उम्मीद पर बोले आडवाणी, मुझे नहीं पता, अखबारों में जरूर पढ़ा। और अब देखिए देश की आज की बड़ी खबरें। कैंसस के गवर्नर सैम ब्राउनबैक ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। भारतीय नागरिक श्रीनिवास की हत्या पर जताया दुख। डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा के ट्वीट पर भड़की महिलाएं, गोवा के वापोसा थाने में दर्ज कराई शिकायत। रामगोपाल वर्मा ने विमेंस डे पर किया था ट्वीट। सनी लियोनी से जोड़कर महिलाओं पर की थी विवादित टिप्पणी। दिल्ली में आपके शिलान्यास समारोह में बीजेपी का हंगामा, मंच तोड़ बैनर फाड़े, कुर्सियां तोड़ी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिलान्यास समारोह का पत्थर तक उखाड़ा। कई घंटे तक की नारेबाजी। शकूरपुर में तोमर को करना था लाइब्रेरी का शिलान्यास। बीजेपी का तर्क, आई नहीं एच ब्लॉक में बने। नागपुर में आप महिला कार्यकर्ताओं का सीएम सचिवालय के बाहर हंगामा। मुख्यमंत्री के सचिवालय में घुसने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी महिला कार्यकर्ताओं का पुलिस के साथ धक्का मुक्की। महिलाओं का कर्ज माफ करने की मांग। चंडीगढ़ में सिलेंडर की कीमत बढ़ोतरी का अनोखा विरोध। यूथ कांग्रेस ने मिट्टी के चूल्हे पर मिट्टी का तवा रखकर बनाई रोटियां। यूथ कांग्रेस का आरोप, रसोई गैस सिलेंडर आम आदमी की पहुंच से बाहर। मिट्टी के चूल्हे पर गरीब बनाएंगे खाना। जेटली का बिना नाम लिए केजरीवाल सरकार पर निशाना। टीवी प्रचार में जनता के पैसे खर्च करने का आरोप। जेटली ने कहा नोटबंदी के बाद कैश का इस्तेमाल कम करने पर जोर। जीएसटी के योगदान को अहम बताया। सिसोदिया ने नोटबंदी को लेकर हमला बोला। कहा सिक्के उछाल कर लिया गया फैसला। मुंबई में उद्धव के सामने लगे मोदी मोदी के नारे। बीजेपी पार्षदों ने की नारेबाजी। नए मेयर विश्वनाथ महाडेश्वर को बधाई देने परिवार के साथ आए थे उद्धव। नजर आए असहज। शिवसेना के विश्वनाथ महाडेश्वर बने मुंबई के मेयर। बीजेपी ने किया समर्थन। महाडेश्वर ने कांग्रेस के विठल लोकरे को हराया। मतदान से राज ठाकरे की पार्टी रही दूर। विश्वनाथ महाडेश्वर के मेयर चुने जाने पर मुंबई में जश्न, ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरके पार्टी कार्यकर्ता। किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस एनसीपी शिवसेना का हंगामा। कर्ज माफ करने की मांग की। महाराष्ट्र विधान परिषद में एमएलसी प्रशांत परिचारक के निलंबन का प्रस्ताव पास। सैनिकों की पत्नी पर विवादित बयान का आरोप। दिल्ली सरकार ने पेश किया 48,000 करोड़ का बजट। लगातार तीसरी बार कोई नया टैक्स नहीं। एमसीडी चुनाव से पहले बजट में पूर्वांचलों को लुभाया। पूर्वी दिल्ली में छठ घाट बनाने का ऐलान, 20 करोड़ आवंटित।